चार्जिंग का लोगो आ रहा है, हमने चार्जिंग पे लगाया और ये चार्जिंग का लोगो है। इसके बाद ये देखिए, ये ब्लैंक एलसीडी ब्लू एलसीडी हुई और ये सेट यहाँ पे बंद हुआ और ये वापस से रीस्टार्ट हुआ। जी सर, कि भाई ने कहा है कि ये चैलेंजिंग है, तो इसमें जो थ्योरी को पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली चेक किया जाएगा। मैं आईसी की बॉल नंबर से पूरा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, हार्डवेयर से ओके है। और दूसरी बात, सॉफ्टवेयर की तरफ अगर जाते हैं तो सॉफ्टवेयर भी आप कर चुके हैं। भी ये कर क्या ये सेट बन पाएगा? मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है सर। अब क्या करें? अभी एक चीज बाकी है, और ये देखिए फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फोनवे फैमिली जानी जाती है दोस्तों, हम जो भी वीडियो लेके आते हैं, लाइव क्लास का लेके आते हैं। आज फिर हम आपके सामने एक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आने वाले हैं। अभी हमें पता नहीं है उसमें क्या फाल्ट होने वाला है। अभी जो हमारे इस रनिंग बैच के जो स्टूडेंट हैं, उसकी हिस्ट्री हम इन्हीं से जानते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फोनवे की टीम कुछ भी सॉल्यूशन हाइड नहीं करती है। जो भी होगा प्रॉपर वे में यहाँ पे बताया जाएगा। जितनी पॉसिबिलिटियाँ होंगी वो सारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। तो हम जानते हैं हमारे स्टूडेंट से कि उनके पास कौन सा सेट है और क्या प्रॉब्लम है, तो हम जानते हैं। जी सर, ये हमारा चार्जिंग से रिलेटिव फ़ोन है। सर, इसका जो है चार्जिंग पे हम लगाते हैं, इसके बाद ये जो है यहाँ लोगो बन के आता है। ठीक है। लोगो बनने के बाद ये थोड़ा सा ब्लू लाइट होके फिर बंद हो जाता है। ब्लू लाइट होके बंद हो जाता है जी। ठीक है। इसके लिए हमने सबसे पहले चार्जिंग पिन चेंज किया, इसके बाद सब बोर्ड चेंज किया किसी भी, इसके बाद ये फ्लेक्स पत्ता भी चेंज कर दिया, यहाँ तक कि आगे हमने जो है सीपीयू तक को भी रिवोल्व कर दिया। ठीक है सर, ये फॉल्ट सही नहीं हुआ। फाइल सही नहीं हुआ है? जी सर। ठीक है। और सर, हम हालांकि काफ़ी इंस्टीट्यूट जो है हम देख रहे थे वीडियो में, समझ नहीं पा रहे थे कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। एक वीडियो आपको भी पड़ा था, कुछ चैलेंज करके फॉल्ट थी। तो हमारे वहाँ, हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से जी। तो 2-3 लोग आए भी थे, शायद भोपाल में कहीं और पास नहीं, आपके वहाँ नहीं है, कोई और भी इंस्टीट्यूट है जी। तो वही जो है उन लोगों ने भी देखा था सर इसको। जी सर, लेकिन कर नहीं पाए। ठीक है। तो हमने कहा जब चार्जिंग की क्लास चल रही थी आज, तो हमने कहा सर आपको दिखा दें। ठीक है। हाँ, और जब आए थे तब भी आपसे शायद बोला था सर। आपने हमसे बोला भी था और हमने यही आपसे बोला था कि अभी जो हमारा 3 दिन का क्लास होगा, इसके बाद हमारा जो चार्जिंग स्टार्ट होगा और चार्जिंग के लास्ट में जो भी आपके पास प्रैक्टिकली सेट होंगे, हम उनको यहाँ पे लाइव करके दिखाएंगे। और चाहें तो आप अपने खुद के हाथों से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये इसमें आपने बहुत कुछ काम करके देखा है और भी टेक्नीशियनों ने इसमें काम करके देखा है जी सर। तो हम इसे बिल्कुल यहाँ पर बनाएंगे और लाइव आप सभी लोगों के सामने हम बनाएंगे। और इसमें जो भी फाइल निकलने वाला है वो आप लोगों के सामने ही निकलने वाला है। जो भी होगा आपको स्टेप बाय स्टेप। इसमें चार्जिंग का एरर आ रहा है, हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम बन रही है, इसमें कौन सा एरर आ रहा है और किस तरीके की इसमें प्रॉब्लम हो रही है, हम देखते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें ये चार्जिंग का लोगो आ रहा है, हमने चार्जिंग पे लगाया और ये चार्जिंग का लोगो है। इसके बाद ये देखिए, ये ब्लैंक एलसीडी ब्लू एलसीडी हुई और ये सेट यहाँ पे बंद हुआ और ये वापस से रीस्टार्ट हुआ। जी सर, यही प्रॉब्लम है। और इसको हमको चैलेंज के रूप में दिए हैं और कहा है कि इसको जो है चैलेंज में इसके फॉल्ट बनवा के लाना। हम यहीं आ रहे थे तो हमने कहा लाओ हम लिए जा रहे हैं, वहीं चेक करेंगे। अच्छा जी सर। मतलब ये सेट जब आप फोनवे की टीम आ रहे थे जी, तो जो आपको ये चैलेंजिंग रूप में आपको दिया गया है। जी सर, बिल्कुल। तो लेकिन हम बात करते हैं नॉलेज की, हम बात करते हैं पावर ऑफ स्कीमेटिक की, हम बात करते हैं पावर ऑफ मल्टीमीटर की। तो हम इसमें वो सारी पॉसिबिलिटियां देखेंगे, हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन मैं 100% आपसे कह रहा हूँ कि हम 1 बाय 1 इसे ट्रेस करेंगे और इसमें ये जो आपने प्रॉब्लम बताई है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो भी फॉल्ट आता है
हमारे यूट्यूबर भाइयों के लिए हमने कभी भी कोई चीज़ हाइड नहीं की है और ना ही इस वीडियो में हम करेंगे। जैसे कि भाई ने कहा है कि ये चैलेंजिंग है, तो इसमें जो भी होगा ए से लेके जेड तक हम फुल डीपली इस वीडियो में भी आपको दिखाने वाले हैं और इस सेट को हम यहीं पर अभी लाइव रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो बैठिए आप, हम इसे लाइव आप चेक कराते हैं आप सभी को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसका एक फ्लो जानेंगे। भाई आखिर ये प्रॉब्लम कैसे बन सकती है, कहाँ से बन सकती है, स्कीमेटिक में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। और जैसे कि भाई ने ये बताया है कि ये चार्जिंग का लोगो आएगा, ब्लू एलसीडी हो जाएगी, ब्लू एलसीडी के बाद सेट वापस रीस्टार्ट होगा और वापस से ये चार्जिंग लोगो पे आ जाएगा। तो सर, हमें इसका स्टेप कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम की तह तक जाना है, और किसी भी कंडीशन में, जैसे कि भाई ने बताया है कि ये उनके लिए चैलेंजिंग सेट है, तो हमें इससे किस तरीके से कौन कौन से स्टेप इसकी फॉलो करना है ताकि ये प्रॉब्लम को हम यहाँ पर फिक्स कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जैसे A10s मॉडल है, तो आज व्यूवर के लिए इसमें 2 से 3 फायदे होने वाले हैं। क्योंकि एक किसी भाई ने YouTube पे कमेंट भी किया है कि A10s की चार्जिंग का सर्किट को समझाएं, क्योंकि ज़्यादातर नेट पे वीडियो पड़ी हुई हैं, लोगों के पास से दिक्कत आ रही, कोई सपोर्ट चेंज कर रहा है, कोई कुछ, तो इस टाइप से ज़्यादातर सपोर्ट की वीडियो को दिखाया जा रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है आज की जो हम ये सॉल्यूशन देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें डीपली पूरा सर्किट को एक्सप्लेन किया जाएगा, डीपली पूरा जो थ्योरी को पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली चेक किया जाएगा, यानी इनकी जो समस्या है वो समस्या भी रिपेयर हो जाएगी और हमारे व्यूअर को ये फुल वीडियो मिल जाएगी जिसके माध्यम से वो किसी भी सेट की चार्जिंग सर्किट को ईजिली समझ सकता है। क्योंकि चार्जिंग में अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं, कोई मोबाइल स्विच ऑफ में चार्ज नहीं हो रहा है, कोई चालू में नहीं हो रहा है, कोई चालू में हो रहा है, कोई स्विच ऑफ में नहीं हो रहा है, इस टाइप की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग एरर आते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये पूरे सेक्शन को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि ये A10s है, अभी हमारी कंडीशन क्या बनती, पहले तो हमें इसे ये चेक करना पड़ेगा कि ओनली लोगो आ रहा है या चार्ज बैटरी पे चालू भी हो रहा है, कि इसकी पूरी पहले हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो आप जरा इसको देखें कि चालू है क्या है, ऑन में क्या कंडीशन है। वो अभी स्विच ऑफ में हम इसको जब चार्ज पे लगा रहे हैं तो ये लोगो का ही सिग्नल देता है और रीस्टार्ट हो जाता है। ये सेट ऑन है जो है, ये ऐसे नहीं ऑन होगा जी, ये अंदर इसका स्विच गड़बड़ है, ये खोल के ही ऑन होता था। चलिए हमने तीन महीना हो गया इसको रख दिए थे, 3 महीने से आपके पास। चलिए ठीक है, चार्जिंग पे लगा लिया था, हम इसे खोल के चालू करके, मतलब सेट ऑन है। अच्छा, ऑन में चार्जिंग दिखाता है? जी 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 सर, ऑन में चार्जिंग प्रॉपर दिखाता है जी सर। चलिए, तो सर जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये ऑन में चार्जिंग प्रॉपर दिखाता है, मैं इसको खोल के भी चेक कर। तो जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है और इस चीज़ की डीपली थ्योरी भी लिखाई गई है कि मोबाइल में कितने तरह के फॉल्ट आ रहे हैं, क्या सर्किट है, वो फॉल्ट को भी लिखाया गया है और टेक्नोलॉजी बेस पढ़ाया गया है और आईसीओ के बेस पे पढ़ा गया है और मॉडल वाइज भी हमने उसको समझा है, पढ़ा है। तो यानी कंडीशन क्या है, ये जो फॉल्ट है आपका, ये फॉल्ट भी रिपेयर होगा और उसमें हम ये नहीं कि अकेले इस फॉल्ट का ही सॉल्यूशन ढूंढेंगे, पूरी फुल चार्जिंग को हम इसमें समझेंगे। यानी जो हमने पढ़ा है उसको फुल एक्सप्लेन के साथ फुल प्रैक्टिकली समझेंगे कि जो लाइनों को हमने पढ़ा है क्या वहाँ उतना वोल्टेज मिलता है, क्या वो लाइनें वहाँ होती हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि भाई ने बताया है सेट तो ऑन हो रहा है। अभी ऑन होने पे क्या कंडीशन बनती है, और अगर ये ऑन होने पे वर्क कर रहा है तो फिर हम जानेंगे सर से कि सर अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है और इसमें हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करना होते हैं। ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम सर से जानेंगे। अच्छा, ये FRP पर है, आपने सॉफ्टवेयर भी किया है? हमने सॉफ्टवेयर भी कर दिया था। सॉफ्टवेयर भी कर दिया आपने? ठीक है। यस सर, चार्जिंग लोगो भी आ रहा है और परसेंटेज भी दिखा रहा है, यानी स्विच ऑफ में भी लोगो आ रहा है और चालू में भी ये हाँ, चालू में लोगो दिखा रहा है
और चार्जिंग हो रहा है। और अगर हम डीसी की बात करें तो यहाँ पर सर 1.33 एम्पियर भी ले रहा है, मतलब ओके एक जेनुअल चार्जिंग दे रहा है। यानी ऑन में ये वर्किंग है, फुल ऑन वर्किंग में है, वर्किंग चार्जिंग भी है आपका और हो रहा स्विच है। ऑफ में जो है चार्जिंग का लोगो दिखा के रीस्टार्ट हो रहा है, जैसे कि सर हमने इसे चेक किया है। तो अभी इसमें हमको कौन से स्टेप फॉलो करना होगा? और अगर आपका मोबाइल ऑन में चार्ज हो रहा है, ऑफ में नहीं हो रहा है, तो इसके सारे कारण मैंने आपको अलग से भी लिखवाए हैं, सारी स्टूडेंटों से लिखवाए हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, उन सॉल्यूशन के साथ साथ हम पूरा डीपली एक एक लाइन के हिसाब से बारीकी से इसको आपको टेस्टिंग बताएंगे, ताकि आपका वो फॉल्ट भी क्लियर हो जाएगा, साथ में पूरा सेक्शन भी आपका क्लियर हो जाएगा सब लोग का। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। और डायग्राम ड्राइंग करके, जैसे हमारे जो यूट्यूब पे एक व्यूअर भाई ने कमेंट किया था, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी, और अदर व्यूअर के लिए भी, जिन भाई को किसी को दिक्कत है तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। और इसमें कोई भी ट्रिक या कोई भी चीज़ को हिडन नहीं किया जाएगा, आपको लाइव पूरा, आप स्टूडेंट सामने देख ही रहे हैं, एकदम डीपली सॉल्यूशन इस वीडियो में दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने सैमसंग A10s के डायग्राम को ड्राइंग कर लिया है। अभी A10s में हमारा होता है MTK CPU। तो IC वाजबी जो हम लोगों ने पढ़ा है कि IC वाई कितनी लाइन है, क्या क्या सेंसिंग की लाइन है, क्या क्या होता है, वो मैंने पूरे सर्किट को एकदम मैं IC की बॉल नंबर से पूरा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो हमारा पहले हम देख लेते हैं कि चार्जिंग वर्क कैसे करती है। तो जो हमने क्लास में सीखा है, पहले उसके वे को समझ लेते हैं, उनकी लाइनों को समझ लेते हैं। लाइनों को समझने के बाद फिर जाके हम इसी चीज को लाइव मदरबोर्ड पे चेक करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है, एक मैंने कनेक्टर बनाया है J4801, यानी हमारे मोबाइल में जो सबबोर्ड लगा होता है, सबबोर्ड में जो पत्ता लगा होता है, उस बेल्ट के थ्रू जो सप्लाई आती है तो हमारे इस कनेक्टर पर आती है। और जब भी आप लोगों के पास चार्जिंग का फॉल्ट आता है, अगर हम ड्राइंग यहाँ पे कर रहे हैं या फिर स्कीमेटिक से आप लोग भी सेट को रिपेयर करेंगे, तो सबबोर्ड का स्कीमेटिक किसी किसी का दिया होता है, किसी का नहीं होता है। तो नॉर्मली हमें उसके स्कीमेटिक की भी आवश्यकता नहीं है, वहाँ की कनेक्टिविटी आपको इस बोर्ड तक देख लेना है कि हमारी चार्जिंग सबबोर्ड और उसका जो बेल्ट लगा हुआ है, पत्ता लगा हुआ है, वो ओके है या नहीं है। जब वहाँ से हमारी सप्लाई आती है कनेक्टर पे J4801, ठीक है, तो J4801 हमारा कितने पिन का कनेक्टर है? एक 30 पिन का कनेक्टर है। अब 30 पिन में जो पहले कनेक्टर में क्या होता था, बगल में जो ग्राउंड हुआ होता था, जो ग्राउंड लगी होती है, अभी क्या है इसमें, एक साइड की ग्राउंड को चार्जिंग का ग्राउंड में इस्तेमाल कर लिया, यानी मेन ग्राउंड दे दिया, और दूसरे साइड की पिनों को इन्होंने चार्जिंग में इस्तेमाल कर लिया, यानी V-बस की लाइन यहाँ पे लगा दी हुई। क्योंकि अभी पता है आपको, इस टाइम पे जो मोबाइल आते हैं, कोई 80 वाट, कोई 120 वाट, यानी हाई टर्बो चार्जिंग आती है। तो टर्बो चार्जिंग के लिए हमें क्या है, एम्पियर ज़्यादा पास होता है, तो एम्पियर के लिए हमेशा हैवी हमें रास्ता भी चाहिए, हैवी लाइन भी चाहिए उसके लिए। तो इसीलिए कंपनी ऐसा करती है कि जहाँ पे उन्हें मजबूती मिलती है, मोटी लाइन है एम्पियर को पास करने के लिए। और एम्पियर कैसे काम करता है, एटम जब आपको पढ़ाया था आप लोगों ने देखा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसका हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में कोई काम नहीं होता है, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा उनको भी समझना पड़ता है कि काम करता कैसे है। तो यहाँ से हमारी 33 और 34 जो बगल की तो मोटी पिन होती है, उनसे हमारी चार्जिंग की सप्लाई आती है, और जो चार्जिंग की सप्लाई जाती है तो इस लाइन में एक 47 किलो ओम का फीडबैक रजिस्टर लगा है। रजिस्टर होता है, किस कंडीशन में लगेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों को रजिस्टर के सेक्शन में समझाया है और पढ़ाया है। ठीक है, तो 47 किलो ओम का हमारा एक यहाँ फीडबैक रजिस्टर लगा। अब इसके बाद एक कैपेसिटर हमारी फिल्ट्रेशन के लिए लगा। इसके बाद हमारी एक लगी है OBP IC। तो OBP IC किसी मोबाइल में आपको 9 वोल्ट की मिलेगी, किसी मोबाइल में 12 वोल्ट की मिलेगी। ये अलग अलग IC अलग अलग बोर्डों में पाई जाती है। ठीक है, तो इस IC की C2, C3 और B3 पिन पर चार्जिंग का इनपुट वोल्टेज यानी V-बस का इन हुआ है, और आउटपुट कहाँ से हुआ है, A2, A3 और आपका आ जाएगा B2 पर।
ठीक है, यानी यहाँ 3 वोल्ट से इनपुट होगा और यहाँ 3 वोल्ट से हमारा आउट होता है। अभी कंडीशन क्या है, इसकी C1 पिन पे एक डिवाइडर बना के वोल्टेज दिया गया है कि अगर इस लाइन में ज्यादा वोल्टेज आया तो जैसा हमने डिवाइडर पढ़ा था, अगर ज्यादा वोल्टेज आएगा तो डिवाइडर के आउटपुट में भी ज्यादा वोल्टेज आएगा, यानी R1 का इनपुट वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो डिवाइडर का बी आउट यानी वोल्टेज आउट भी ज्यादा हो जाएगा। तो उस चीज में ये आईसी समझेगी कि ओवर वोल्टेज आ रहा है तो ये अपनी सप्लाई को बंद कर देगी, यानी वोल्टेज को कट कर देगी। इसी प्रोटेक्शन के लिए एक OBP आईसी लगी हुई है। उसके बाद आगे जो हमारा सर्किट आया है, एक डायोड लगा है, तो ये डायोड जिना डायोड है। तो जिना डायोड का काम भी आपको बताया था, अपनी कैपेसिटी से ऊपर वोल्टेज आएगा तो ये ग्राउंड कर देगा, और कैपेसिटर हमारा फिल्ट्रेशन के लिए लगा है। अब इसके बाद यानी जो हमारी लाइन गई हुई है वो चार्जिंग आईसी के लिए गई हुई है, लेकिन उससे पहले हमारा ये मोबाइल है MT के, जिसमें MT 6357 यानी 6357 जो CRV आजकल सेटों में हमें मिलती है 6357, इसमें पावर आईसी लगी हुई है। तो मीडियाटेक में क्या होता है कि मीडियाटेक में आपको एक VCDT का सर्किट मिलता है। VCDT का सर्किट में आपको 0.5 वोल्टेज बनता है, जो कि 2 रजिस्टर लगे होते हैं। R1 रजिस्टर होता है 330 किलो ओम और R2 रजिस्टर होता है 39 किलो ओम। तो इसके डिवाइडर में हमें 0.5, 0.52, 0.54 जैसा हमारे चार्जर का इनपुट वोल्टेज है उसके हिसाब से हमें यहाँ वोल्टेज मिलता है। तो हमें टारगेट रखना पड़ता है मिनिमम आधा वोल्ट यानी 0.5 वोल्ट। तो यहाँ ये बनता है VCDT यानी पावर आईसी की किस पिन पे आता है, T11 वोल्टेज चार्ज डिटेक्टर, यानी ये सप्लाई आपकी नहीं बनेगी तो आपका मोबाइल चार्जिंग का इंडिकेटर भी शो नहीं करेगा। लेकिन हमारे मोबाइल में क्या हो रहा है, इंडिकेटर आ रहा है, यानी फाइनली लगभग VCDT हमारी ओके है। ठीक है, इसके बाद एक जो लाइन आई है इसमें एक रजिस्टर लगा है 7.5 किलो ओम का, और जिसमें लिखा है चार्ज LDO। तो हमारे मीडियाटेक में एक VCDT की एक चार्ज LDO की लाइन बनती है, जो कि पावर आईसी के LDO सेक्शन को ऑन करने के लिए जाती है चार्जिंग के दौरान। ठीक है, तो इसमें हमें मिलता है 2.8 वोल्टेज। इसका भी आपको कारण बताया था कि सिंगल रजिस्टर से 2.8 कैसे बना, क्योंकि आपको पता है कि जब तक डिवाइडर नहीं बनेगा, जब तक वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, सिंगल रजिस्टर ओनली हमारे एम्पियर को कंट्रोल करेगी। तो इसका भी आपको कारण मैंने बताया था कि 2.8 यहाँ बना कैसे। तो ये हमारी VCDT और चार्ज LDO हो जाता है। इसके बाद जैसा कि आपको पहले अदर सर्किट में ही पढ़ाया है कि अब हम जाते हैं चार्जिंग आईसी की V-बस की इनपुट पिन पर। तो ये हमारी लगी हुई है BQ24157 चार्जिंग आईसी, जो हमारे सैमसंग A10s में लगी हुई है। तो इसमें क्या है, A1 और A2 की पिन पे हमारे V-बस के 5 वोल्टेज इन हुए हैं। आपको बताया था जिसमें हमारी नॉर्मल चार्जिंग होती है तो आपका 5 वोल्ट आना है, जिसमें टर्बो होगी तो आगे 9, 12 अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से, अलग अलग वाट के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज की कैपेसिटी होती है। यानी एक टर्बो की फैसिलिटी अगर हमारे मोबाइल में है तो उसके चार्जर में भी होनी चाहिए। किसी एक चीज में रहेगी तो हमारा काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा V-बस इन हो गया। अगला टारगेट हमारा क्या है, MID। तो जो MID होती है इसमें लिखा है PMID। ठीक है, तो PMID, MID, VMID या चार्जिंग MID कुछ भी लिखा हो, इस लाइन पे आपको मिलने वाला है जितना हमारी चार्जिंग का इनपुट वोल्टेज आएगा पूरा का पूरा 5 वोल्ट, यानी जितना चार्जिंग के इनपुट में आएगा आईसी के अंदर जाके MID पे हमें उतना का उतना पूरा वोल्टेज चेक करने के लिए मिलेगा। और अगर आपने MID पे चेक कर लिया कि 5 वोल्टेज आ रहे, तो यानी हमारी ये जो इनपुट की लाइन है वो यहाँ आईसी के अंदर तक इन हो चुकी है, यानी इतना सर्किट हमारा ओके है। इसके बाद कंडीशन क्या होती है कि हमारा बनता है चार्ज पंप सर्किट, यानी हमारी स्विचिंग होती है। तो इसकी स्विचिंग कहाँ हो रही, C1, C2, C3 पर हो रही है हमारी स्विचिंग। किसके लिए, एम्पियर को हाई करने के लिए। ये हमारी जो स्विचिंग हो रही इसमें हमारी एक लगी है कॉइल। तो एक कॉइल 2 टाइप से काम करती है, आपको बताया था V-बस शब्द लिखा होता है। तो V-बस जो हमारी वोल्टेज की बस होती है उसमें वोल्टेज आ भी सकता है, वोल्टेज जा भी सकता है, क्योंकि अगर आप OTG को यूज करोगे तो वोल्टेज इस साइड से हमें वहां देना पड़ेगा, और जब चार्जिंग का इस्तेमाल करेंगे तो उस साइड से वोल्टेज इस साइड हमारा आएगा। ठीक है, तो एक कॉइल की डबल साइड स्विचिंग
करती है उसकी पोजीशन के हिसाब से, कब लेना है कब देना है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ हमारी अभी चार्जिंग के लिए स्विचिंग हो रही है वहां पर हमारा एक कैप लगा होता है, बूट कैप। अब इस बूट कैप पे आपको बताया था जिस साइड कॉइल से जुड़ी यानी VPH साइड, उस साइड आपको मिलेगा 4 वोल्ट और दूसरी साइड जो आईसी से जुड़ी है इस साइड हमें मिलता है 8 वोल्ट। यानी हमने इस पे 4 और 8 वोल्ट चेक कर लिए तो हमें ये भी पता चल गया कि हमारी आईसी वर्किंग में स्विचिंग हो रही है, स्विचिंग वहां पर हमारी हो रही है। तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। अब इसके बाद जो VPH की लाइन होती है तो मीडियाटेक में क्या नाम लिखा होता है, V सिस्टम यानी VSYS, और क्वालिकॉम में लिख देते हैं VPH। और आपके सैमसंग के सेट में VBAT SYS भी लिख देते हैं, और जो बैटरी के लिए VBAT की सप्लाई जाती है उसको V बैटरी लिख देते हैं। तो यानी जो आपको डायग्राम पढ़ाए थे नामों में जो चेंजेस होती है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बाकी जितने भी नाम होते हैं सबका कलेक्शन आपके डाटा में आपको मिल ही जाएगा। तो अभी हमारी यहाँ पे स्विचिंग हुई, स्विचिंग होने के बाद आगे हम बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम इस आईसी को और देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। आगे बढ़ने से पहले इस आईसी को समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, A1 A2 पे चार्जिंग का इन हुआ है, B1 B2 B3 पर PMID आया है, और यहाँ A4 और B4 इन दोनों पिनों से हमारी इस आईसी को कंट्रोल कराने के लिए जो I2C आई हुई है, यानी I2C प्रोटोकॉल आप लोगों को पढ़ाया था, और I2C एड्रेस भी बताया था कि कैसे काम करता है, डाटा की बिट कैसे आती है, एक्नॉलेज क्या है, ये सारी चीजें आपको बताया था कि जब I2C एड्रेस होता है तो रीड क्या होता है और राइट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक I2C है, और I2C पे ये भी आपको बताया था कब पुल अप वोल्टेज दिया जाएगा और कब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी ओपन ट्रेंड लाइनें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी 2 लाइनें CPU में गई, किसके लिए, I2C के लिए। तो ये IC का हमारा डिजिटल सर्किट हो गया, क्योंकि आपको ये भी बताया था एनालॉग सर्किट क्या है, डिजिटल सर्किट क्या है। ठीक है, तो ये हमारी डिजिटल कंट्रोलिंग के लिए यहाँ हमारी 2 लाइनें आई हुई हैं। उसके नीचे एक इंटरप्ट आया है। इंटरप्ट को मैंने टच के एग्जाम्पल में बिल्कुल बारीकी से समझाया था, इंटरप्ट आखिर होता क्या है और काम कैसे करता है, कब लॉजिक लो होता है कब लॉजिक हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है ये हमारा इंटरप्ट की लाइन आई हुई है। तो ये इंटरप्ट की हो गई, यहाँ स्विचिंग होगी, यहाँ MID हो गया। अब ये 3 पिन है, D1 D2 D3, ये 3 पिन हमारी ग्राउंड हो गई। तो कहीं भी अगर हमारा सप्लाई या कोई काम हो रहा है तो ग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्किट कैसे चलेगा, प्लस एंड माइनस। अभी यहाँ D3 पे दिया है OTG, तो D4 पे D4 पर OTG दिया है। तो D4 पे जो OTG है उसमें E3 पिन से एक वोल्टेज रेफरेंस गया है उस OTG को काम कराने के लिए। तो अभी ये OTG कैसे डिटेक्ट होती है, अभी तो इसमें इतना ही दिया है, OTG हमारी डिटेक्ट होती है USB ID से। और USB ID की क्लास में भी आप लोगों को मैंने बताया था कितने किलो ओम में मोबाइल हमारा किस मोड में जाएगा, और USB ID से भी हमारी चार्जिंग में कितनी समस्याएं आती हैं, आपकी कॉपी में बिल्कुल सारा लिखवाया है। यानी मैंने इसीलिए इतना पढ़ाया, इतना आपको लिखाया, यहाँ से जाने के बाद हमसे पूछने की जरूरी आपको कम से कम पढ़ना चाहिए, और इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आपको सपोर्ट तो मिलती है और मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी ये OTG की लाइन हो गई। अब हमारी एक E1 E2 और E4 ये 3 लाइनें जो बची हुई हैं, तो E1 पे एक हमारा क्या दिया गया है, CSN यानी करंट सेंसिंग हो रही है यहाँ, और करंट सेंस को हम आई सेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारी करंट की सेंसिंग हो रही। दूसरा E2 पिन पर एक CPU से इस IC का इनेबल आया है, IC के लिए एक इनेबल आया। और जो हमारी आखिरी पिन यहाँ थी E4, तो E4 पे CS आउट, यानी हमने देखा था आई सेंस बैड सेंस, यानी वही 2 सेंसिंग की लाइनें हमारी इस IC में दी गई, लेकिन कहाँ से दी गई देखते हैं उसको। तो ये IC के बाद हमारी आगे जो सर्किट गई थी, तो हमारी इस स्विचिंग कॉइल से होके VPH की एक इसमें करंट सेंस रजिस्टर लगा हुआ है। और करंट सेंस रजिस्टर क्यों लगा, उस लाइन में कितना करंट ट्रेवल कर रहा है, कितना करंट खर्च हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जो भी है पूरा इंफॉर्मेशन रखने के लिए एक रजिस्टर लगाई जाती है, ताकि उसके बीच में कुछ ओम्स का, वो कितने ओम की रजिस्टर है,
0.056, यानी थोड़ा सा वेरिएशन है, ताकि दोनों साइड कुछ न कुछ डिफरेंस मिली वोल्ट में होना चाहिए। जब तो आईसी सेंस करेगी, सेम वोल्टेज रहेगा तो वेरिएशन ही नहीं है कुछ उसके बीच में। तो यहाँ से हमारी दो लाइनें रजिस्टर से निकली और दोनों की दोनों लाइनें हमारी चार्जिंग आईसी में भी सेंस हो रही, और वही की वही दोनों लाइनें आई सेंस बेट सेंस के नाम से हमारी पावर आईसी में सेंसिंग के लिए गई हुई हैं। ठीक है, इसके आगे हम जाते हैं तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर। अब बैटरी कनेक्टर, इसका बैटरी कनेक्टर इस टाइप से बना हुआ है कि ऊपर से दो पिनें इन्होंने आईडी थर्मल के लिए इस्तेमाल की हैं, और बीच की दो पिनें हैं ये डायरेक्ट डबल पत्ती आपको देखने को मिलेंगी। तो ये डबल मैंने बना दिया, एक साइड प्लस मिलेगा, एक साइड माइनस मिलेगा। उस टाइप का कनेक्टर आपने देखा होगा टेक्नो इन्फिनिक्स में भी आता है, चाइनीज बोर्डों में भी इस टाइप का कनेक्टर आता है। और दो पिनें हैं इसमें ये खाली रखी गई हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं प्लस की सप्लाई हमारी आ चुकी है, बाकी और कैपेसिटर वगैरह यहाँ फिल्ट्रेशन के लिए लगे होते हैं। कहाँ कितना कैपेसिटर लगेगा, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता है जब पढ़ाया था। ठीक है, तो उसी बेस पे क्या है, सर्किट में ज्यादा कैपेसिटर की वजह से सर्किट समझ में आपको आए, तो कुछ कैपेसिटर को ड्राइंग नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को पता है कैपेसिटर कितने इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपकी ये निकली है, क्या निकली है, बैट आईडी। अब इसकी बैट आईडी कैसे काम कर रही, बैट आईडी में बनेगा डिवाइडर। तो यानी ये जो बैट आईडी है पावर आईसी से BIO 18 यानी 1.8 वोल्टेज हमारा आया और एक 100 किलो ओम की रजिस्टर लगा के बैटरी के अंदर गया, यानी इस कनेक्टर पे जब बैटरी लगेगी तो R1 है हमारा ये 100 किलो ओम और R2 जो होगा वो बैटरी के अंदर होगा। उसके बीच में से जो डिवाइडर का आउट बनेगा, तो यानी इस लाइन से 5.1K की रजिस्टर लगा के आईडी मीडियाटेक में कौन सेंस करता है, CPU। तो ये हमारी CPU में दे गई। इस साइड से हमारे मोबाइल को पता चलेगा इस सर्किट से कि बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद एक थर्मल की लाइन दी गई, तो थर्मल यहाँ से आया और ये पावर आईसी से ही वोल्टेज आया, तो पावर आईसी ही सेंस कर रही। तो पावर आईसी से R1 लगा है 16.9 किलो ओम। टेम्परेचर रेफरेंस की एक लाइन आती है, उसमें 16.9 किलो ओम का एक R1 रजिस्टर लगा और बैटरी के अंदर रहेगा R2, और यही लाइन पर उसके बीच से जो डिवाइडर बनता है तो एक 1 किलो ओम की रजिस्टर लगा के R13 नंबर पे सेंसिंग कर रही। इसीलिए मैंने ये तीर के चिन्ह बना दिए ताकि आपको इजीली समझ में आए वोल्टेज आ कहां से रहा और जा कहां से रहा। और आपको ये भी बताया था कि सैमसंग में ज्यादातर थर्मिस्टर हमें कहाँ मिलता है, बैट थर्मल सब बोर्ड के अंदर। किस मॉडल में सब बोर्ड में मिलेगा, किस मॉडल में बोर्ड में मिलेगा। और कुछ पुराने मॉडल आते हैं, आपने देखा है, उसमें मैंने आपको बताया था और लिखाया था थर्मिस्टर को आप तोड़ के भी फेंक देते हैं फिर भी आपकी समस्या सॉल्व। तो उसका भी कारण बताया था कि वो तोड़ने से सही क्यों हो जाता है। तो इस टाइप की समस्या आएगी, आप लोग समझ पाएंगे उसे। ठीक है, तो ये हमारी आईडी और थर्मल, ये बैटरी कनेक्टर की सप्लाई हो गई। अभी हमें जरूरी पड़ती है DMDP की, और दूसरी चीज है मीडियाटेक बेस सेट है, तो मीडियाटेक में माइनस की लाइन से CSN CSP निकलते हैं। तो माइनस की लाइन से इसमें एक रजिस्टर ग्राउंड करा के एक करंट सेंस नेगेटिव, करंट सेंस पॉजिटिव, दो हमारी लाइनें जाती हैं जो हमारी पावर आईसी की T10 और R10 पर निकल रही हैं। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, ये 4 सेंस की लाइन में से किसी सस्ते टाइप के अगर मोबाइल होते हैं तो कई बार कंपनी क्या कहती है, 2 को यूज कर लेती है, 2 खाली भी छोड़ देती है। तो हमें किसी भी सर्किट पे क्या भरोसा करना है, स्कीमेटिक के साथ साथ मदरबोर्ड पे भी भरोसा करना है कि उसमें वो चीज यूज हुई है कि नहीं। जब बोर्डों के आपको वर्जन बताए थे, बोर्ड आईडी वर्जन बताया था, तो बोर्ड आईडी यानी कुछ कंपोनेंट्स, डायग्राम बोलेगा NC है, मदरबोर्ड में आपको लगे मिलेंगे, और कुछ कंपोनेंट डायग्राम बोलेगा लगे हैं मदरबोर्ड में, वो NC है। तो इस चीज को वेरिफिकेशन करने के लिए डायग्राम के साथ आपको उस मदरबोर्ड को भी सामने रखना है ताकि आप इजीली समझ सकें कि कौन सा सर्किट कहाँ आया हुआ है। और इस बात का एग्जाम्पल कई डायग्रामों में हम दे भी चुके कि कौन सही है कौन गलत है, लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ हमारी CSN CSP। अब हमारा आता है DMDP। तो जो हमारी चार्जिंग पिन से B2B कनेक्टर पर जो DMDP की सप्लाई आई है 22 और 21 नंबर पर, ये DMDP 2 रजिस्टर लगा दिए, यानी बीच में बहुत कम ओम्स के 2 रजिस्टर लगा देते हैं। अभी 2 रजिस्टर लगे, कई बार इसमें एक आपकी जो लाइन फिल्टर कॉइल आपको बताया था, एक लाइन फिल्टर कॉइल भी लगा देते हैं।
तो वो भी लगी होती है कई बार यहाँ रजिस्टर लगा के। और ये दोनों लाइनें हमारी गई CPU की C27 और B27 पर। अब ये जो DMDP आया, अगर हमारा मोबाइल चार्जर में लगा तो ये डिटेक्शन कराएगा कि आपको फास्ट चार्जिंग करनी है, चार्जिंग करना है, या आपने इसको लैपटॉप कंप्यूटर में लगाया तब डिटेक्शन होगा कि आपका मोबाइल चार्जिंग थोड़ी करना है। हमें तो 0.5 एम्पियर की चार्जिंग करनी है, यानी आधा एम्पियर की, क्योंकि वो तो कंप्यूटर में लगा है, डाटा लेन देन के लिए लगाया गया है। तो इस चीज़ को सेंस कराने के लिए जो DMDP हमारे आए हुए हैं, तो C27 B27 पे आए हुए हैं। और इसके बाद दूसरी बॉल D26 और E26 से CHD यानी चार्जिंग डिटेक्ट CHD DP, चार्जिंग डिटेक्ट DP, चार्जिंग डिटेक्ट DM, दो लाइनें हमारी पावर IC की M10 और M11 पर गई हुई हैं। काहे के लिए? चार्जिंग के डिटेक्शन कराने के लिए, तब जाके आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग को स्टार्ट कराएगा। और ये चीज़ भी आपको बताई थी कि अगर DMDP शॉर्ट हो जाए या DMDP में कोई प्रॉब्लम आ जाए या आपकी USB 3.0 की लाइन शॉर्ट हो जाए, तो इस कंडीशन में आपका मोबाइल जब चालू करोगे तो फेक चार्जिंग में चला जाता है मास्किंग करने के बाद। तो उसमें भी आपको सॉल्यूशन बताया है कि इसमें आप किस टाइप से उस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे ताकि आपकी फास्ट चार्जिंग होने लगे। ठीक है, तो ये जो हमने सर्किट को समझा, पूरा इसको फ्लो समझा, कहाँ से लाइन कहाँ आती है, क्या क्या इसमें सर्किट है, कितनी लाइनें हैं, ये था हमारा डायग्राम। अब इसी चीज को आपके मोबाइल पे लाइव प्रैक्टिकल करके चेक कराएंगे कि कौन सी लाइन उसमें ब्रेक है, कौन सी है। अगर हम चाहें तो हम वो सॉल्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं जो चालू में चार्ज हो रहा है, स्विच ऑफ में चार्ज नहीं हो रहा है, इसलिए आपको लिखाए हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सॉल्यूशन अप्लाई नहीं करेंगे। हमने जिस स्टेप से आपको पढ़ाया है स्टेप बाय स्टेप, उसी स्टेप बाय स्टेप आपको टेस्टिंग कराएंगे ताकि आपका फॉल्ट भी सॉल्व हो जाएगा और साथ में आपका एक पूरे सर्किट की नॉलेज भी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो देवेंद्र सर चेक कराएंगे, देखते हैं कौन सी लाइन कहां तक हमारी पहुंच रही है। इसको जैसा कि सर ने जो स्कीमेटिक ड्रॉ किया है और आप लोगों को पूरा इसका फ्लो A से लेके Z, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो अभी हमको जो फाल्ट मिलने वाला है, हमारे मोबाइल में जो समस्या है, जो फाल्ट मिलने वाला है, वो हमें इसके अंदर ही मिलने वाला है। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन हम चेक करते हैं। तो जैसे कि सर ने बताया है, वन बाय वन चेक किया है और हमें भी इसे वन बाय वन चेक नहीं करना है। जैसे सर ने बताया है कि अगर हमारी OBP IC काम कर रही है और हमारी IC के अंदर, चार्जिंग IC के अंदर, अभी हमको देखो, अब हम उसको ऑन टेबल काम कर रहे हैं तो भाई हम वन बाय वन चेक नहीं करना। सर ने अभी 2 पॉइंट आपको बताया, वो 2 पॉइंट अपन ने कैच किए। हमारा V-बस चार्जिंग IC के अंदर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हम MID चेक कर लेंगे, या एक कैपेसिटर हम बूट कैपेसिटर चेक कर लेंगे कि हमारी वो IC काम कर रही है या नहीं कर रही, बराबर। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। हम इसको OBP के बाद ही हम इसमें चेक करते हैं कि हमारा VUSB इन वैसे तो हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये टेस्टिंग के लिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को हेल्पफुल हो जाए, बराबर। वोल्टेज कितना बन रहा है वो भी पता चल जाएगा। जी सर, लोकेशन बताएंगे। C1201 C1201 ये हमारा लगा है इस एरिया में। C1201 चार्जिंग IC के जस्ट पास जी, ये मल्टीमीटर। ठीक है, चार्जिंग IC के जस्ट पास में लगा हुआ है। तो इस पे हमारा 5.1, ठीक है, जो हमारी VUSB इन है, VUSB के इनके बराबर हमारा वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। मतलब हमारी OBP से यहाँ तक की कहानी ओके है। ठीक है, सर नेक्स्ट स्टेप में MID कैपेसिटर नहीं, V-बस और चार्ज LDO एक बार व्यूअर को दिखाने के लिए बता देते हैं ताकि अगर उनके पास, वैसे हमारे इस सेट में जो फॉल्ट है तो चार्ज LDO एक बार देखना बनता है, लेकिन VCDT देखने की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा डिटेक्शन ले रहा है। फिर भी दिखाने के लिए आप लोगों को हम ये भी दिखा देते हैं। तो हमें VCDT के डिवाइडर में कोई भी हम एक रजिस्टर पकड़ लेंगे, जैसे हमने पकड़ लिया R907, तो एक साइड मिलेगा 5 वोल्ट, एक साइड मिलेगा 0.5। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। R907 रजिस्टर लगी हुई है हमारी पावर IC के ऊपर।
इसको हम बैक कर लेते हैं फ्रेंड्स। बैक करके आप देखेंगे यस, ये R907 ये अपना यही है। एक साइड इस पे 5 आना चाहिए और एक साइड आना चाहिए, एक तरफ ये इस पे आ रहा है फ्रेंड्स हमारा 5.1, ये ओके है। ठीक है, और ये दूसरी तरफ 5.53, ठीक है, ठीक 0.5 है। यानी हमारा यहाँ आ रहा है। 0.53 जो यहाँ पे अपना आ रहा है, मतलब अभी यहाँ भी कहानी ओके है। अब देखते हैं चार्ज एलईओ, तो चार्ज एलईओ की रजिस्टर है R909। तो जस्ट उसके ऊपर हमारी चार्ज एलईओ की है, तो उसमें एक साइड हमें 5 मिलना चाहिए, एक साइड 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो ये इस तरफ हमें मिल रहा है 5.1 और इस तरफ हमको मिल रहा है 2.79, यानी 2.7 मतलब ये भी हमारा ओके काम कर रहा है। जी सर। तो ये हमारा इतना वेरीफाई हो गया। अब हम आगे जाते हैं और सीधा बूट कैप पर वोल्टेज चेक कर लेंगे, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमारी चार्जिंग आईसी स्विचिंग करा रही या नहीं करा रही है। तो बूट कैप है C1203, C1203। तो C1203 लगा है हमारी चार्जिंग आईसी के पास। तो देखते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना बन रहा है 7.49। कितना बताया गया था बूट कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज बन सकता है, ठीक है, और दूसरी तरफ कितना वोल्टेज बनेगा, तो ये दूसरी तरफ कितना बन रहा है हमारा 4.2, ठीक है। अभी आगे मतलब ये हमारी चार्जिंग आईसी भी यहाँ पर तरीके से काम कर रही है। अभी जो डिवाइडर हमने देखा, डिवाइडर भी हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, VCDT भी हमारा काम कर रहा है, ठीक है, चार्ज LDO भी अभी हमारा काम कर रहा है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम तो इसमें है, कुछ ना कुछ तो इसमें मिसिंग मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे फॉलो करते हैं कि मिसिंग कहाँ पर है। अभी यहाँ तक तो ठीक है। जी सर। और ये बात भी आप लोगों को पता चल गया कि लोगो आ रहा है, डायरेक्शन ले रहा है, तो VCDT फाइनली ओके है, डिस्कनेक्ट नहीं है पावर आईसी से। और अगर चार्ज एलडीओ पे 2.8 बन रहा है तो ये भी कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जब कनेक्ट होती है तभी 2.8 बनने वाला है आपका। तो यानी ये दोनों लाइनें बिना इस आईसी को उठाए ही हमें पता चल गया कि हमारी ओके हैं। अभी हमारी ये आईसी भी वर्किंग में है, अभी ये हमारी आईसी भी वर्किंग में है और ये दोनों लाइनें भी हमारी कनेक्टिविटी में हैं। अभी हम एक बार इसकी आईडी थर्मल के वोल्टेज भी वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। एक बार इसके आईडी थर्मल के वोल्टेज भी हम वेरीफाई कर लेंगे और VPH को भी चेक कर लेंगे। तो VPH तो हमने बूट कैप के एक साइड देख लिया, तो वही हमारा VPH BSYS है, तो हमारा बन रहा है। तो एक बार हम आईडी और थर्मल को भी चेक कर लेंगे। तो इसको सर डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पर ही आप चेक कर लें तो बैटरी बेहतर है। कनेक्टर पे आ गया हूँ और विदाउट बैटरी 1.8 आ रहा है हमारा थर्मल पे, 1.8 आ रहा है, यानी इनपुट वोल्टेज ओके है, ठीक है। और आईडी पर 1.77, हाँ तो ये भी ओके है, ठीक है फ्रेंड्स। 10% अप डाउन चलता है, मतलब वो भी हमारा ओके आ रहा है। और थर्मल पे भी हमारा 1.79 आ रहा है और आईडी पर भी हमारा 1.77 आ रहा है, ठीक है। 1.77 भी हमारा ओके है क्योंकि 10% अप डाउन चलता है। सर हमारी आईडी भी ठीक है, थर्मल भी ठीक है और सारी यहाँ तक की अभी तक की लाइनें भी ठीक हैं। तो अभी इसमें एक्चुअली आईडी और थर्मल से तो अभी इस टाइप की समस्या आपकी नहीं बनेगी कि चालू में चार्ज हो रहा है, स्विच ऑफ में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाली हमारी समस्या चार्ज एलडीओ से हो सकती थी, लेकिन चार्ज एलडीओ हमारा ओके है। अभी हमारी ये दोनों लाइनें एक कनेक्टिविटी में है और चार्जिंग आईसी हमारी वर्किंग में है। इनेबल और I2C यानी वर्क करा रही, जब तो जाके हमारी स्विचिंग हो रही, यानी इस आईसी की रिक्वायरमेंट समथिंग हमारी ओके है।
अब पावर आईसी में जो 2 लाइनें आई हुई हैं, चार्जर लियो BCDT, ये भी ओके है, VPH भी हमारा बन रहा है। ID थर्मल हमने चेक कर लिए, लेकिन इस फॉल्ट से इसमें प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं आती है, तो ये भी हमने चेक कर लिया। अब हमारे लिए बचा क्या? अभी एक बार DMDP को भी वेरीफाई कर लेंगे, और DMDP वेरीफाई करने के बाद ओनली सिर्फ ये हमारी जो iSense, BadSense, CSense, CSP जो बची हुई हैं पावर आईसी में, इन लाइनों को वेरीफाई करना बाकी है। बाकी हमारा सर्किट ओके है। तो सर एक बार DMDP को भी चेक करेंगे, कितना वोल्टेज क्या आ रहा है इस पर। चलिए हम इसका DMDP भी चेक कर लेते हैं। और 36 34 सर ये CPU के नीचे लगी हुई हैं। ओके 36 33 34 दोनों पास में ही लगी हुई हैं। यस, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। यही से सर? हाँ यही ऊपर की, यही दो, यही उसके उस साइड वाली, यही 0.55 0.55 सर आ रहा है। ठीक है। अभी 0.55 0.55 हर चार्जर के हिसाब से और हर मॉडल के हिसाब से इनमें अलग अलग सिचुएशन होती है। जैसे आपको बताया था, ज़्यादातर सेटों में आपको DMDP की जो ओल्ड मॉडल हैं, DMDP की लाइन शॉर्ट कराने से हमारी चार्जिंग होने लगती है। अभी के सेटों में 2.7 वोल्टेज उन पे दिया जा रहा है, तो जिस टाइप का सर्किट है वो अलग अलग आपको चीज़ें बताएंगे। अभी इससे जो हमारी समस्या है इसके लिए DMDP भी ओके है, यानी हमारी ये जो समस्या है इसके लिए DMDP भी ओके है। ठीक है, USB ID को ड्रॉ नहीं किया, एक बार उसको भी देख लेते हैं कहीं वो शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि उससे भी आपकी समस्या बनेगी, लेकिन उससे समस्या उल्टी बनेगी। स्विच ऑफ में चार्ज होता है, चालू में चार्ज नहीं होता है, लेकिन हमारा तो उल्टा हो रहा है। स्विच ऑफ में लोगो आ रहा है और चालू में चार्जिंग हो रही, उसमें स्विच ऑफ में होता है लेकिन वो स्विच ऑफ में हो ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम जैसा सर ने बताया तो हम ID को सॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। तो सर ID के लिए ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ID का कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। हमारी कूल टेस्टिंग पिन पे भी कर पा रहे थे और यहाँ भी कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने ये ट्रेस करने का तरीका आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमको रिवर्स बायस आ रहा है 1077 का रीडिंग, और फॉरवर्ड वाइज अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारा रीडिंग आ रहा है 1239, यानी ये हमारी सही है। ये लोड कम होता है इस ID पे। ये चीज़ मल्टीमीटर का मैंने आपको बताया कि कब कहाँ पे कौन सी रीडिंग सही मानी जाती है, कब कहाँ पे कौन सी रीडिंग आपको डाउटफुल करना है, ये सारी चीज़ें आपको डीपली बताई हैं। तो अभी ये हमारी रीडिंग ओके है? ओके, चलिए। तो सर अभी प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। अभी इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम में एक चीज़ और बाकी है। अभी हमने इस IC को जो देखा, अभी इस IC को हमने देखा, लेकिन अभी इसकी हमें INT लाइन की भी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि इससे भी क्या फॉल्ट बनता, कैसे बनता, बाकायदा आप लोगों को लिखवाया है। INT लाइन का भी अभी हम यहाँ टेस्टिंग एक बार कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर हमें IC उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें टेस्ट पॉइंट उसके बगल में दिख रहे थे, अगर टेस्ट पॉइंट होगा तो टेस्ट पॉइंट पे भी हमारा ये चेक हो जाएगा, जो कि हमारा आया C4 नंबर की पिन पर चार्जिंग IC के पास। C4 ये रहा हमारा C4, और C4 का ये रहा जस्ट ऊपर हमारा एक टेस्ट पॉइंट। और हमें ये उस रेजिस्टेंस यानी उसकी रीडिंग के लोड से भी पता चल जाएगा कि अकेली एक IC का ये रेजिस्टेंस है या दोनों जगह जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है। इस टेस्ट पॉइंट पे देखेंगे कि इस पे GR आ रहा है कि नहीं। ओके सर, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है सर 521 का रीडिंग। हमारा रीडिंग आ रहा है 521, मतलब हमारा ये भी ओके है जी सर। तो यानी अगर हम इसमें देखें तो हार्डवेयर से हमारी जितनी भी लाइनें हैं, सभी लाइनें हमारी ओके हैं।
अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी टेस्टिंग जो बताई है, ये टेस्टिंग हमारे उन व्यूअर्स के लिए भी सपोर्टेबल है और उन्हीं के सपोर्ट के लिए हमने ये डीपली बनाया है, क्योंकि फ़ोनपे की टीम जो भी फाइल बनाती है वो डीपली बनाती है ताकि आप उससे कुछ सीख पाएँ और अपने फाइल क्लियर कर पाएँ। लेकिन अभी हमको ही टेंशन होने वाली है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें सारी सेंस की लाइनें ओके हैं, क्योंकि जब ये हम ऑन कंडीशन में इसको कह रहे हैं तो ये फुल ऑन कंडीशन में जब हम इसको चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो हमें प्रॉपर चार्जिंग मिल रही है और फुल एम्पियर से हमें चार्जिंग मिल रही है, मतलब हमारी फेक चार्जिंग भी नहीं हो रही है। तो सर अभी ये चैलेंजिंग सेट है, अब इसमें क्या बाकी है? अभी हार्डवेयर साइड से तो ये सारी लाइनें हमने सब कुछ देख लिया, जैसा आपने सारे वोल्टेजों को चेक किया, सारा का सारा पूरा सेक्शन हार्डवेयर से ओके है। और दूसरी बात, सॉफ्टवेयर की तरफ अगर जाते हैं तो सॉफ्टवेयर भी आप कर चुके हैं, भी ये कर चुके हैं सर अभी वो, यानी सॉफ्टवेयर भी हो चुका है, हार्डवेयर भी हो चुका है। और आपने ये शब्द भी बोला था कि आईसियां भी आप ये सीपीयू रिवोल्व कर चुके हो, आईसियां भी बदल चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है। हार्डवेयर करने के लिए उस मोबाइल में बचा ही नहीं है। सेंस की लाइन है ओके, आईसियां भी आप बदल चुके हैं, सॉफ्टवेयर भी कर चुके हैं, फिर भी ये मोबाइल में हमारा समस्या क्या है, लोगो यानी स्विच ऑफ में चार्ज पे लगाते हैं तो लोगो आ रहा है, और चालू जैसे ही किया है तो आपने दिया है तो उसको चार्जिंग शो कर रहा है और चार्जिंग का एम्पियर भी ले रहा है। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या बचता है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या बचती है? क्या ये सेट बन पाएगा? अब क्या करेंगे? अब इसमें बचा क्या? हमने एक एक लाइन और एक एक ये चीजें चेक कर ली, सॉफ्टवेयर इन्होंने ट्राई कर लिया, सारी चीजें इन्होंने कर ली। अब ये सेट में आखिर बचा क्या? मुश्किल है सर। हाँ बहुत मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है सर। मैंने आप लोगों को एक गुरु मंत्र और दिया था, अभी भी इसमें बाकी है। क्यों? अगर वो इसका पूरा हो रहा होता तो हमें दोनों कंडीशन में प्रॉपर वे में चार्जिंग मिलने वाली थी। कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है। अब लेकिन जितना डीपली सर को जो एक एक लाइन का नॉलेज, एक एक लाइन की वर्किंग यहाँ पर हमने हार्डवेयर पूरे वे में हमने यहाँ पे कर लिया। और जैसे कि भाई ने बताया था कि ये सॉफ्टवेयर करके लेके आए थे, और जब हमने स्टार्ट किया था तब भी ये हमें सॉफ्टवेयर इसमें फर्स्ट सेटअप पे हमारे पास ये सेट था। लेकिन अब क्या करें? अभी भी कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा डायग्राम चेक कर लिया, स्टूडेंट को किसी अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंटों ने चैलेंज दिया है और इन्होंने अपन को चैलेंज दिया है, तो कुछ सोचना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर साइड ये करके आए हुए हैं और हार्डवेयर हमने पूरा कर लिया है। अभी एक चीज बाकी है, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर जो पार्टीशन होते हैं, जो हमारी फाइल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा मेन जीपीटी, प्राइमरी जीपीटी आती थी, तो अभी क्या है एसजीपीटी, पीजीपीटी जो सेटों में आती है। यानी हम जो फ्लैश फाइल को डालते हैं तो जो पार्टीशन टेबल है, उस पार्टीशन टेबल में हर पार्टीशन का एक एड्रेस होता है, हर पार्टीशन की एक साइज होती है, किसको कहाँ व्यवस्थित रहना है। और आपको पता है कि हम जो फ्लैश फाइल डालते हैं इसमें सारी फाइलें नहीं होती हैं, क्योंकि जो कंपनी से फाइल डल के आती है, जब उस टाइम सिक्योरिटी, पार्टीशन, हर चीज़ पूरी डल के आती है, जो बाद में फ्लैश फाइल होती है ये ओनली हमारी ऑन कराने के लिए होती है। तो एक चांस से बग हो सकता है। लेकिन सर इन्होंने फ्लैश करके देखा है, इन्होंने फ्लैश करके देखा है, जैसा कि इनको मैंने ये एग्जाम्पल एक नेटवर्क सेक्शन में भी बताया था कि बहुत सारे जो लोग होते हैं सोचते हैं हमने फ्लैश कर दिया यानी सॉफ्टवेयर साइड से ओके है। ये हार्डवेयर में अभी ये समस्या ही फ्लैश कर दिया ओके है, लेकिन नहीं, अभी हम इसमें इसकी फुल डंप डालेंगे, तब जाके हमारी जीपीटी, बूट लोडर, हर चीज़ एक एक रिपेयर हो जाएगी।
यानी अदर किसी ऐसे पार्टीशन में करप्शन है जो हमारी फ्लैश फाइल के अंदर नहीं होता है। होता है हमारा ए बूट यू बूट, यानी अभी ये स्विच ऑफ में जो बूट नहीं ले पा रहा है और चालू करने के बाद चार्जिंग ले रहा है, यानी क्यों ये लोगों पे अटक के जाके हमारी डिस्प्ले को ब्लैंक यानी ब्लू कर देता है। और हार्डवेयर भी हमारा सारा ओके, और जैसे आपने बताया सारी आईसियाँ आप चेंज कर चुके हो, बाकी हमने भी यहाँ पे देखा, अभी सारी लाइनों को चेक किया गया है। तो अभी हम इसमें फुल एक्सक्लूड यूजर डाटा एक डंप डाल के ट्राई करेंगे, यानी अगर हमारे पार्टीशन या किसी बूट फाइल में बग होगा जो कि फ्लैशिंग के दौरान रिपेयर पॉसिबल नहीं है, तो हम एक बार उसको चेक करेंगे क्या ये डंप डालने के बाद भी हमारी समस्या सॉल्व होती है या फिर भी वैसी है। अगर फिर भी ही वैसी रहती है तो हमारे पास अभी और सॉल्यूशन है कि हम उसके भी आगे जाएंगे। तो सर ज़रा इसको आप पैक करिए, इसमें एक्सक्लूड डंप डाली जाएगी और यहाँ पे हम इसकी डंप डालेंगे। तो डंप हमारी ये पड़ी हुई है और हम इसको अनलॉक टूल की डंप है तो अनलॉक टूल से राइट कर देंगे। तो अनलॉक टूल खोल के मीडियाटेक टैब में जाके जहाँ पे हमारी सुपर फाइल और सारी डंप यहाँ पे एक ही फॉर्मेट में हमारी यहाँ आ जाती हैं अलग अलग फाइल, तो इस मैप फाइल को हमने सेलेक्ट करा दिया और ये डंप हमारी यहाँ लोड हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं फ्लैश। तो यहाँ हमारा जब वेटिंग यूएसबी आएगा तब जाके हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। तो हमने ये मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है और कनेक्टिविटी के बाद ये हमारी राइटिंग शुरू हो गई है। तो सर ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप इसको चेक करिए कि अभी क्या हमारी सिचुएशन है। ठीक है, तो अभी हम इसे चेक करते हैं। फ्लैशिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारा चार्जिंग का लोगो आ गया है और ये देखिए फ्रेंड्स, जो आप लोगों को बताया गया था, जो आप लोगों को गुरु मंत्र भी दिया गया था, वही गुरु मंत्र के सहारे हम यहाँ तक पहुँचे। पहुँचे नहीं तो हमने तो एक उम्मीद भी छोड़ दी थी कि भाई अब इसमें क्या हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फाइल मोबाइल के अंदर ही है, प्रॉब्लम मोबाइल के अंदर ही है, बस हमें उसे फाइंड किस एंगल से करना है ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो अभी ये फाइट आप क्लियर कर पाएंगे? कुलदीप जी? जी सर। अभी ये आपका चैलेंजिंग वाला फाइट ओके? सर ओके है? तो एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं मदरबोर्ड तो आपका चेंज नहीं हो गया है, और एक बार चेक कर लीजिएगा कि मदरबोर्ड आपका वही है जो फॉल्टी आपने दिया था। मदरबोर्ड वही है, आपके सामने ही उसको बनाया, आपके सामने ही लाइव हुआ है। जी सर। जी सर, एक एक चीज आपने ही सामने हुई है। जी सर, मेरा ही है। ठीक है जी सर। तो ये आपके ही सामने ही रिपेयर हुआ है। जी सर। ठीक है जी सर। तो अभी आप हैप्पी हैं? जी सर। तो जिस मकसद से आप फोन पे टीम आए थे अभी आप हैप्पी? जी सर। ठीक है जी सर।